खबर यह मिल रही है कि बाबा की बारात निकलेगी। ये बात बाबा खुद कह चुके हैं। बाबा कह रहे हैं सूट सिलवा लो, शादी करने वाला हूं। बाबा ने यह बात कही तो बाबा से शादी करने वालों की भी लाइन लग गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है शिवरंजनी, ये कलश लेकर बाबा की तरफ जाने की तैयारी कर चुकी है। ये कलश लेकर निकल गई शिवरंजनी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवरंजनी बाबा के पास जा रही है। मैं आपको बताऊं, शिवरंजनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बनने वाली है और बाबा बागेश्वर से शादी की तैयारी कर रही है। सुनिए जरा बाबा क्या कह रहे हैं शादी पर और शिवरंजनी क्या कह रही है। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, कारनाथ है, करुणानिधान है, कारनाथ है, कारनाथ है, कारनाथ है। जल्द होने वाली है बाबा बागेश्वर की शादी। घोड़ी चढ़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर। बाबा ने कहा शादी होने वाली है, सूट सिला लो। शायद तुम लोग मानोगे ही नहीं, हमको घोड़ी पे चढ़ाए हुए। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने जल्दी शादी का ऐलान कर दिया तो दूसरी तरफ एमबीबीएस की छात्रा ने बाबा से शादी का संकल्प ले लिया। और अब इसी मनोकामना के साथ शिवरंजनी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा भी निकाल दी है। सिर पर गंगा जल रखकर शिवरंजनी बागेश्वर धाम जा रही है। 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शिवरंजनी की मुलाकात होगी। शिवरंजनी कहती है तभी बड़ा ऐलान होगा। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे। आई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिवरंजनी घर से निकल चुकी है। कलश यात्रा लेकर निकली है शिवरंजनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कहां से निकली है, कहां पहुंचने वाली है, बाबा बागेश्वर तक कब पहुंचेंगी, आइए आपको बताता हूं। उनकी मुराद ये है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगी, बाबा से शादी करना चाहती है, इसलिए बाबा के बागेश्वर धाम पहुंच रही है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये शिवरंजनी गंगोत्री से निकली है कलश लेकर और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करके बागेश्वर धाम पहुंचेंगी बाबा के पास। सीधे तारीख बताई जा रही है 16 जून। 16 जून को शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी शादी का ऑफर लेकर बाबा के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं शिवरंजनी कौन है और बाबा इसके लिए कितना तैयार है, क्योंकि बाबा ने अब तक कुछ नहीं बोला है। अपनी शादी को लेकर सवाल उनसे ढेरों किए गए। बाबा ये जरूर कह रहे हैं कि सूट सिलवा लो, कभी भी हो सकती है। देखिए जरा, ये शिवरंजनी है, मेडिकल की तैयारी कर चुकी है, यानी एमबीबीएस कर रही है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। शिवरंजनी बागेश्वर बाबा से शादी करना चाहती है। 2021 से बागेश्वर बाबा को फॉलो कर रही है। कहती है बाबा की कथा से मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूं। बागेश्वर बाबा को अंतर्यामी बताती है शिवरंजनी। कहती है अलौकिक शक्ति पर संदेह करना गलत है। शिवरंजनी तिवारी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, एमबीबीएस की छात्रा है शिवरंजनी और 4 साल की उम्र से शिवरंजनी का अध्यात्म से जुड़ाव है। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही है और शिवरंजनी एक यूट्यूबर और भजन गायिका है। साथ ही साथ कहा जा रहा है शिवरंजनी की बाबा से शादी की कामना है। इसी कामना के लिए शिवरंजनी पदयात्रा निकाल रही है। गंगोत्री से गंगा जल भरकर बागेश्वर धाम जा रही है। शादी के सवाल पर कहा किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विवाह के बारे में सिर्फ बालाजी सरकार जानते हैं। 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर मैं अपनी कामना बताऊंगी, यानी शिवरंजनी पहुंचेंगी बाबा बागेश्वर के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास 16 जून को। फिर बताएंगी वो क्या चाहती हैं। अब आपको बताता हूं बाबा क्या कह रहे हैं। मीडिया ने पूछा बाबा शादी की बहुत चर्चा है, कुछ बताइए। तो बाबा ने कहा बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। पत्रकारों से कहा शादी के सूट तैयार करा लेना, हम कोई साधु नहीं है कि शादी ना करें। हनुमान जी के भक्त हैं, माता पिता की मर्जी से शादी करेंगे। गुजरात के वडोदरा में कथा के दौरान यह सवाल किया गया था और शिवरंजनी के ऑफर पर बाबा ने ऐसा हरगिज नहीं कहा। आप जरा दोनों को सुनिए एक बार। हर कोई कहता है
कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। इसमें कोई संदेह नहीं, हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या फकीर नहीं है, हम आपके जैसे मानव हैं। हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है, अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम डिगने नहीं। भाई तो बाबा को सुन लिया आपने। एक और बड़े बाबा हैं बिहार में, तेज प्रताप बाबा। पिछले दिनों जब बाबा बिहार गए थे, बाबा के पहुंचने से पहले तो तेज प्रताप उन्हें चुनौती दे रहे थे, लेकिन बाबा जब पहुंच गए तो तेज प्रताप चुप थे। अब बाबा फिर आ गए वहां से, तो तेज प्रताप बाबा को फिर चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। सुनिए जरा। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी देखिए कि इतना बाबा है, लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब पताल तक नाप देंगे। अगर हमारे सामने कोई बाबा अगर खड़ा हो गया तो उसको हम बताएंगे सबक। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी देखिए कि इतना बाबा है, लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब पताल तक नाप देंगे। अगर हमारे